रहना आपके ऑफिस जाने के बाद मम्मी पीठ पीछे क्या क्या करती हैं। अरे बेटा ये तो बताओ हुआ क्या है। पापा बस आप चुप रहो, मम्मी आती होंगी। इतना घबरा क्यों रही है? कैसे महारानियों की तरह बैठी है। अबे ओ खड़ी हो। और तेरे को जो काम दिए थे वो तूने किए या नहीं? मम्मा कौन है ये? ये कोई भी हो, तुझे उससे मतलब। अपना मुंह बंद रख और जो काम का है ना जा वो कर। एक काम कर, हमारे लिए पानी लेके आ चल। अबे तेरी बेटी है क्या ये? मेरी बेटी? पागल है क्या? धीरज की पहली बीवी की औलाद है ये। खुद तो टपक गई, इसे यहीं छोड़ गई। इसका मतलब इतनी बड़ी बच्ची को तू संभालती है? संभाल के? कैसी बात कर रहा है तू? नौकर की तरह रखती हूँ मैं इसे। घर का सारा काम ये करती है और मैं महारानी की तरह ऐश करती हूँ। लेकिन तू तो बेवकूफ है यार। जब तुझे पता था कि उसकी पहले शादी हो चुकी, इतनी बड़ी बच्ची भी है, तो तूने उससे शादी ही क्यों की? पैसों के लिए। और किस लिए? मैंने सोचा शादी कर लूंगी, इसे संभाल लूंगी। लेकिन ये लड़की की बस में ही नहीं आती। बस कुछ टाइम बाद इसे हॉस्टल भेज के इसके बाद की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। इसका मतलब तो साफ है तुझे धीरज से कोई लगाव प्यार नहीं है। प्यार अगर होता तो तू यहाँ होता क्या? और तू खड़े खड़े सुन क्या रही है? जितना खाए जाकर उतना करना। मम्मी आप ना पापा को धोखा दे रही हो, ठीक नहीं कर रही हो ये। अबे ओ धोखा छोटी सी है, जुबान अंदर रख। ये धोखे का मतलब भी पता तुझे क्या होता है क्या नहीं? मेरी जो मम्मी थी ना वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। और आप मुझे तो नौकरों की तरह रखती हो घर में। अब जो नौकर होगा तो उसे नौकर की तरह ही रखूंगी ना, और कैसे रखूंगी? तेरी माँ की तू औलाद थी तभी वो तुझसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी नहीं है तो मुझझसे नहीं फालतू की उम्मीद रखियो भी मत। जाकर अब अपना काम कर। जिस दिन पापा को पता चल गया ना आप मुझसे सारे घर के काम करवाते हो, जब आपको छोड़ेंगे नहीं। अबे ओ ये अपने बाप की धमकी ना मुझे मत दे। छोटी है छोटी बनकर है, वरना जुबान निकाल लूंगी। जो मैं नहीं कर रही काम, जो करना कर लो। तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है ना, अपनी ही कैंची जैसी जुबान ना मेरे आगे मत चलाया कर। अरे बाप की धमकी किसको दे रही थी? किसी और को क्यों? तेरे बाप से मैं नहीं डरती। तू इस घर में ना काम के लिए रखी गई है, तो चुपचाप जाकर अपना काम कर। चल पानी लेके आ। ठीक है जा रही हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। बेबी तुम आओ ना। बहुत खतरनाक है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी बात उठाने की? अच्छा एक बात बताओ, कभी अगर धीरज को पता चल गया तो कि तुम उसकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो? तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो ऑफिस में इतना बिजी रहता है, उस बेचारे के पास अपनी बेटी तक के लिए टाइम नहीं है। तो उसे तो ये सब कहाँ ही पता चलेगा किसके घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। कौन है ये आदमी जो मेरे घर में आके बैठा हुआ है? धीरज तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। चिया कहाँ है? हाँ। चिया? पापा अब तो आपने देख ही लिया होगा ना आपके पीठ पीछे मम्मी मेरे साथ क्या क्या करती हैं। हाँ बेटा मैंने सब देख लिया। क्या देख लिया? क्या क्या कह रहे हो ये तुम? चिया का ये कहना है कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो और मेरी ही बेटी को तुमने नौकरानी बना के रखा हुआ है। अरे वो बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। तुम क्या उसकी बातों में आ रहे हो? ये दोस्त है मेरा और कुछ भी नहीं। पापा आपके जाने के बाद ना रोज अलग अलग अंकल आते हैं यहाँ पे। छिया चुप, कुछ भी नहीं बोलते। अरे धीरज वो तो बच्ची है, कुछ भी बकवास करे जा रही है। जो उसके मन में आ रहा है मुंह में आ रहा है बोल रही है। यार तुम्हें तो पता है ना घर में 100 काम होते हैं। दूध वाला आता है, अखबार वाला आता है, यहाँ तक इलेक्ट्रिशियन आता है। अब उसे क्या पता घर में कौन आ रहा है कौन नहीं, किसका क्या काम है। और तुमों की एक बच्ची की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हो। चलो मान लिया 6 साल की छोटी बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है, ठीक है, इसकी बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन जो मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है उसे कैसे इग्नोर कर दूं? आंखों से देखा मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? अभी जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि चिया ने मुझे वीडियो कॉल कर रखा था और वो सब देख के ही मैं ऑफिस का काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। और मुझे अच्छे से पता है ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा आशिक है ये। शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम ये हरकत कर रही हो?
अरे धीरज, जरूरी थोड़ी है जो तुमने सुना देखा वो सच हो। कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती भी तो नहीं ना। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, ठीक है? सुनो। क्या समझाओगी तुम? ये कि मेरी 6 साल की बेटी को तुमने नौकरानी बना रखा है, या फिर ये मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ पे लड़के क्यों आते हैं? तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा ठीक है धीरज, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी चाहिए बेटा? तुम इनके साथ रहना चाहती हो? नहीं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। ये बहुत गंदी मम्मी है। सुन लिया तुमने? मेरी बेटी को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मेरी बेटी को अगर तुम पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता। निकलो यहाँ से। धीरज, एक बच्ची के कहने पे तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, एक बार मेरी बात तो सुनो। बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो।